सिंहभूम मेडिकल रिटेलर्स एसोसिएशन के द्वारा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा गया। साथ ही दवा के होलसेलर द्वारा दिए जा रहे अकारण छूट पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। वैसे इन दिनों शहर के कई बड़े दवा के व्यापारियों द्वारा खुदरा दवा पर भी 18 से 20% छूट दिया जा रहा है और इसी का विरोध एसोसिएशन ने किया है। उनके अनुसार जो बड़े दवा के होलसेलर हैं उनके द्वारा खुदरा दवाइयों पर भी छूट दी जा रही है, जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने कहा कि उन्हें लाइसेंस दवा के होलसेलिंग के लिए दिया गया है, जबकि वे खुदरा दवाओं पर छूट दे रहे हैं, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि छूट के कारण ग्राहक उनकी तरफ जा रहे हैं। साथ ही जो दवा उन व्यापारियों के द्वारा बेचा जा रहा है उसमें जीएसटी की भी चोरी की जा रही है। इससे सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, जिसकी जांच की मांग की गई है। एसोसिएशन ने मांग पत्र के माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से इस पर रोक लगाकर कार्रवाई की मांग की है, ताकि छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री ने निदेशक को इसकी जांच करने की बात कही और तत्काल इन दवा दुकानदारों की समस्याओं का निदान करने का आदेश दिया है। हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं कि सबसे बड़ा जो समस्या है आज के डेट में डिस्काउंट वाला समस्या सबसे बड़ा समस्या है, जिसको लेकर जितने भी छोटे दुकानदार हैं वो लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उन लोगों के पास ग्राहक नहीं है, सब बड़े बड़े होर्डिंग लगा के 18%, 20% इस तरीके से मतलब ये लोग पूरा बाज़ार को गंदा करके रख दिए हैं और इससे सभी परेशान है। जितने छोटे दुकानदार हैं बहुत परेशान है, दुकान सब बंद हो रही है। जीएसटी का भी घोटाला है। हाँ, जीएसटी का भी इसमें है। ऐसा कि जैसे सपोज करिए कि हम लोग एमआरपी पे बेचते हैं तो एमआरपी पे जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन जो ये भारी भारी जो डिस्काउंट दे रहे हैं ये डिस्काउंट दे रहे तो सरकार को तो जीएसटी कम मिल रहा, तो इस तरीके से सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, जीएसटी की चोरी हो रही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जैसा शशि जी ने भी बोला कि थोक विक्रेता जो है खुदरा काम कर रहे हैं आज के डेट में। हम लोग को जब बैठा के रखे हुए हैं, खुदरा बेचना काम हम लोग का है, आप लोग का नहीं है। आप लोग को होलसेलर का लाइसेंस दिया गया है, आप लोग होलसेल करिए, लेकिन वो लोग होलसेल ना करके होलसेल तो कर ही रहे हैं, साथ साथ किसी भी आम नागरिक को जो भी उनके पास जाता है 1 पत्ता ले लो, 2 पत्ता ले, जो भी तरह का मेडिसिन वो लोग दे रहे हैं। तो नहीं लगता कि इसका जांच होना चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। क्या है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए होलसेलर लोग पे। हम लोगों ने इसको लेके यहाँ के जो औषधि निरीक्षक है उनको भी एक लेटर दिया था, उन्होंने भी आदेश जारी किया था, लेकिन आदेश जारी होने के बावजूद भी इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी फिलहाल जितने भी थोक विक्रेता है सब बेच रहे हैं, खुलेआम बेच रहे हैं, तो इस पर गंभीरता से थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। किससे मिलने आए थे? अभी हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी से मिलने आए हैं कि हम लोग अपना ये सब मांग रखेंगे ताकि हम लोग का जीना हम लोग जी सके। समस्याओं को हम लोग अपने स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखेंगे। जो दवा ज़्यादा छूट दे करके खुदरा दुकानदार अपनी दवा को विक्रय कर रहे हैं, ऐसा हम लोग को संदेह है कि वो दवा जो बाहर से आ रही है उसमें राजस्व का भी सरकार को नुकसान हो रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। एक दवा दुकान से सिर्फ एक दवा दुकानदार का ही परिवार नहीं चलता है, उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों का भी परिवार चलता है। तो यदि देखा जाए तो यदि 500 दुकानें हैं तो कम से कम 1500 से 2000 परिवार का जीवन यापन उससे हो रहा है। लेकिन इस तरह से हम लोग गलत दिशा में जो व्यापार हमारा जा रहा है, यदि इस तरह रहेगा तो सीमित होकर के बेरोजगारी, भुखमरी और गलत कार्य करने के लिए लोग उतारू हो जाएंगे। तो इसीलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें विश्वास है कि स्वास्थ्य मंत्री हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। धन्यवाद। नहीं, निश्चित तौर पर यदि कहीं पर भी कोई करप्शन के मामले ऐसे मिलेंगे जिस करप्शन के मामले से राज्य की जनता का अहित होगा, लोकहित का अहित होगा, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की, यदि वो व्यवस्थाएं चरमराएंगी तो हम आँख में आँख बंद करके चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम लोग ज़रूर उसको एक जो है व्यवस्था कायम करेंगे और हम लोग इस पे जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा जितने भी ड्रग के दुकान हैं उन लोगों को लाइसेंस आसानी से मिले, और वो लोग लगातार इस बात के लिए शिकायत करते आए हैं कि हमको जो है कहीं ना कहीं करप्शन के मामले जो हैं आते हैं। हमने बीच में ड्रग डायरेक्टर के साथ और
ड्रग एसोसिएशन के साथ सीधा संवाद किया है और जो कमी खामी है उसको दूर करेंगे।